आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ एनक्लेव, इसका मतलब होता है एक रीजन, एक राज्य के अधीन इलाका जो चारों राज्य से घिरा हो, यानी कि एक क्षेत्र कहेंगे हम, क्या है वो, रीजन है। ठीक है, एक एरिया होता है रीजन, क्षेत्र, ऐसे एक राज्य के अधीन इलाका जो चारों ओर दूसरे राज्य से घिरा हो। ठीक है, एनकम्युनिस्टिक का मतलब प्रशंसा या तारीफ से संबंधित है, यूलोजिस्टिक प्रेजिंग, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पैनेजरिक। ठीक है, पैनेजरिकल या कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं। एनकम्यूम का मतलब गुणगान, यानी कि तारीफ, प्रशंसा, उससे संबंधित हो गया। अतिशयोक्ति का मतलब प्रशंसा, तारीफ, एक्सटॉलमेंट कहेंगे। पीन भी लिख सकते हैं, स्तुति ज्ञान के लिए क्या वर्ड, आप स्तुति ज्ञान करते हैं ना, उसके लिए यहाँ वर्ड लिख सकते हैं PAEAN। ठीक है, और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अतिशयोक्ति है PAEAN, ये वर्ड एक्स मैंने लिखा रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्तुति गान, यानी कि तारीफ और प्रशंसा से संबंधित है ये बात। प्रेज, यूलोजी, एक्सटॉलमेंट, कॉम्प्लीमेंट। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, एक्सटॉल EXTOL, उससे बना एक्सटॉलमेंट। या फिर पेनेजरेज, ये भी वर्ड होता है। ठीक है, या फिर लॉडेशन, लॉडेटरी। देखो लॉडेशन, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, LAUD, इसका मतलब तारीफ या प्रशंसा करना, तो लॉडेशन हो गया। एनकम्पास का मतलब चारों ओर से मतलब घेरना, यानी कि सर्क्यूमस्क्राइब कह सकते हैं उसको, एक वर्ड लिखा था सर्क्यूमस्क्राइब, ऐसे सर्क्यूमस्क्राइब लिख सकते हैं इसको, सर्क्यूमस्क्राइब करना, चारों ओर से घेरना, सर्क्यूमस्क्राइब लिख सकते हैं, इसका मतलब चारों ओर से घेरना, सराउंड करना। एन सर्किल भी लिख सकते हैं, एन सर्किल, इन सर्किल करना उसको। एन बियॉन्ड भी लिख सकते हैं। एंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो इन्वेशन, अपराइजिंग, म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब विद्रोह होता है, अपराइजिंग कह सकते हैं, इंफ्रिंजमेंट कह सकते हैं, इन्वेशन कह सकते हैं, इंट्रूशन, इन्वेशन भी लिख सकते हैं और इंट्रूशन लिख सकते हैं। ओके, ग्रेजुअल इंट्रूशन का मतलब धीरे धीरे आक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण करना। ओके, इंफ्रिंजमेंट भी लिख सकते हैं, इंफ्रिंजमेंट, या फिर अपराइजिंग, विद्रोह। एंड इनकम्बर का मतलब होता है अड़चन या बाधा डालना, यानी कि हम कहेंगे कि ऑबस्ट्रक्ट, ऑबस्ट्रक्ट लिख सकते हैं, बाधा, ऑबस्ट्रक्ट, या इम्पीड लिख सकते हैं, इनहिबिट लिख सकते हैं। इम्पीड का मतलब अड़चन या बाधा, बर्डन, ऑबस्ट्रक्ट, इम्पीड। ओके, एंडीरमेंट का मतलब फॉन्ड स्टेटमेंट, किसी से। ओके, इफेक्टिव नॉट टॉक, यानी कोई बातचीत होती है उसके लिए बनाता है। या स्वीट वर्ड भी लिख सकते हैं, स्वीट टॉक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्वीट टॉक। ये एंडेमिक का मतलब होता है क्षेत्रीय, विशेष, स्थानीय, यानी कि देशज, क्या लिखेंगे, देशज, उस देश का है। तो इंडिजिनस भी लिख सकते हैं, इंडिजिनस का मतलब होता है देशज या मूल निवासी, उसके लिए एक वर्ड आता है एब ओरिजिनल, ये लिखाया था। ठीक है, एब ओरिजिनल, मूल निवासी है वो वहां का। या फिर इंडिजिनस भी लिख सकते हैं, देशज या मूल निवासी। ठीक है, एंडाइव का मतलब एक विलायती, कास्नी, कपड़े से बनी छोटी गोल गुंबद गद्दी जिसे सामान उठाने के लिए सिर पर रखा जाता है। एंडोर्स का मतलब समर्थन करना या स्वीकार करना, यानी कि सपोर्ट करना, अप्रूव कह सकते हैं। ठीक है, स्वीकृत का मतलब अप्रूव करना। देखो अप्रूव करते हैं तो एडमिट, अलाउ, एक्विस, एक्सीड, असेंट, कंसीड, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, इंड्यू का मतलब किसी को सप्लाई करना, है ना, प्रदान करना, जैसे अवार्ड देते हैं, सप्लाई करते हैं, वो ग्रांट कहते हैं। एनर्जाइज का मतलब शक्ति का संचार, यानी कि स्टिर अप, इनविगोरेट, एनलिवन, इनलिवन भी कह सकते हैं, या एनिमेट लिख सकते हैं। ठीक है, स्टिर अप, स्टिमुलेट भी लिख सकते हैं। ओके, अराउज। इनरवेट का मतलब वियरी, फैटिक, थकान जो होता है उससे संबंधित आया, तो फैटिक वर्ड लिख सकते हैं। इनरवेट का मतलब कमजोर बनाना या निस्तेज, यानी वीकन, या फिर फैटिक लिख सकते हैं, FATIGUE, फैटिक। ठीक है, इन फ्रेंचिस का मतलब गुलामी से फ्री करना, उसको स्वतंत्र करना। गुलामी से स्वतंत्र कर रहे हैं तो इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब फ्री, लिबरेट, एक्सेम्प्ट,
ना। लिबरेट का मतलब फ्री, मैन्यूमेट का मतलब दास्ता या गुलामी से उसको फ्री करना, तो मैन्यूमेट भी लिख सकते हैं MANUMIT, या इमेंसिपेट लिख सकते हैं। सबसे अच्छा वर्ड एग्जाम में काफी बार आ रखा है इमेंसिपेट, ठीक है। या फिर हम कहेंगे मैन्यूमेट। मैन्यूमेट का मतलब होता है दास्ता या गुलामी से उसको मुक्त करना, ठीक है। स्वतंत्र कह सकते हैं उसको, लिबरेट कह सकते हैं, फ्री कह सकते हैं, एग्जेम्प्ट कह सकते हैं, ओके। एनहेंस का मतलब वृद्धिकरण, बढ़ करना या महत्व बढ़ाना, यानी एडवांस, इंप्रूव। आप सुधार कर रहे हैं तो इंप्रूव के लिए देखो, एक तो हम वर्ड लिखाते हैं एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का वर्ब होती है AMELIORAT, उसका मतलब सुधार या इंप्रूव कह सकते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं एमिलियोरेट, इंप्रूव करना।